बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहमानी प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल से मैं अब्दुर्रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 5 मरले घर की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, क्वांटिटीज़ कितनी चाहिए आपको, कौन सी चीज़ आपको कितनी मिकदार में चाहिए, किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी चाहिए। असल जो 5 मरले जो होते हैं इनकी टोटल की अगर बात करें तो अगर स्क्वायर फीट में बात करें तो ये स्क्वायर फीट इसके जो हैं 1250 स्क्वायर फीट ये बनती है। और अगर कुछ लोग जो होते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट तक भी 5 मरले को मतलब कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी। हम बात करेंगे आज क्वांटिटीज़ की। क्वालिटी आपकी मर्ज़ी की है क्योंकि पैसे आपके हैं, आपने लगाने हैं। उस हिसाब से आप चीज़ें बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैं ये घर बना रहा हूँ, मैं इन्हें किस तरह इसको हैंडल करना है। और वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा आप पैसे किस तरह सेव कर सकते हैं। 8 से 10 लाख है आपका सेव हो सकता है 5 मरले घर में, जो मैं रेट बताऊँगा इससे भी। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, इसमें आपको जो है अव्वल ईंट जो मिलती है, ईंट मिलती है आपको, जो आपने लानी होती है घर कंस्ट्रक्शन करने की सबसे मेन चीज़ है, वो ज़रूरी होती है। उसके बाद बात करें तो रेत की आपको बहुत ज़रूरत होती है। रेत के बाद बजरी है, बजरी के बाद सीमेंट है, सीमेंट के बाद सरिया है। ठीक है, ये आपको जो है ईंट की मिकदार है वो आपको 56,000 से 60,000 तक आपको जो है ईंट उसकी आपको लानी पड़ती है। अगर 56,000 ईंट के रेट की बात करें तो वो आपको तकरीबन 10,10,10,000 तक आपको जो है उसकी टोटल कॉस्ट बनती है। 10 लाख ही लगाएं आप। उसके बाद अगर बात करें रेत की तो रेत जो है आपको 3025 क्यूबिक फीट आपको जो है आपने लानी होती है। रेत इसकी मिकदार आपने लानी होती है, इसकी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है आपको 5 मरले घर के लिए। वो आपको तकरीबन पड़ती है 15,000 तक आपको पड़ती है। उसके बाद अगर बजरी की बात करें तो जो बजरी है आपने वो 1721 क्यूबिक फीट लानी होती है, आपको ज़रूरत होती है 5 मरले घर के लिए। ये आपको तकरीबन पड़ती है 2,60,000 तक आपको जो ये बजरी पड़ती है। अगर आप एक जो बेडफोर्ड गाड़ी होती है वो आप अगर मंगवा लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो पूरे घर के लिए, क्योंकि डबल स्टोरी बनना होता है, ऊपर ममटी भी बननी होती है, तो बजरी डैम्प वगैरह डालने होते हैं। ज़रूरियात होती हैं बजरी की। सीमेंट की अगर इसमें बात करें तो सीमेंट जो है आपको ये बैग 605 बैग 610 जो एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ, आप जितने आपके यूज़ हुए। तो इसके अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो जो है टोटल कॉस्ट इसकी तकरीबन 9 लाख तक आपको ये पड़ेगी जो बैग हैं इसके। उसके बाद अगर हम बात करें सरिया की, सरिया जो आपको कितने आपने सूत्र का लेना होता है वो उस तरह आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको जो है सरिया अगर बात करें तो अब हमें 3200 kg हमें जो सरिया रिक्वायर्ड होगा, जो हमने 5 मरले घर में इस्तेमाल करना है। इसकी अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये भी तकरीबन आपको 9 लाख रुपए तक आपको जो सरिया है आपको मिलता है। ये ग्रे स्ट्रक्चर 5 मरले का इसमें कंप्लीट हो सकता है जो बगैर लैंटर के। उसके बाद अगर हम लैंटर की भी बात करते हैं बाद में, तो ये ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल इससे हो जाएगा। ये एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ, इसमें ये नहीं है कि ज़रूरी है ये चीज़ें, मतलब इसमें रेट्स भी अप डाउन होते हैं, मार्केट के हिसाब से होते हैं। रेट मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ का कितना चल रहा है, वो आप रेट उसके मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो 1000 स्क्वायर फीट के लेंटर की, 1000 स्क्वायर फीट के लेंटर में जो आपको बैग हैं वो आपको सीमेंट के जो बैग हैं वो आपको 80 बैग रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपको ज़रूरी होते हैं। इसकी अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो आपको जो है 1,40,000 तक आपको जो है 80 बैग मिलते हैं सीमेंट के। ये आपको क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, आप डीजी सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, मैपल लीफ इस्तेमाल करते हैं, या आप कोई और लोकल जो सीमेंट है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर लैंटर के सरिये की बात करें तो सरिया जो है 880 kg आपको रिक्वायर्ड होता है। इसमें ये 8 बाय 8 के जो आपको स्क्वायर बनाते हैं, आप बॉक्स बनाते हैं अगर सरिया बांधते वक्त, तो वो आपको जो है 2,20,000 तक आपको जिसकी टोटल पेमेंट बनती है सरिये की। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होती है बजरी जो आपको 350 क्यूबिक फीट जो आपको
ज़रूरत होती है उसकी, अगर उसकी टोटल प्राइस की बात करें तो आपको 45,000 रुपये तक आपको जो है बजरी की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें लेबर, मिस्त्री मज़दूरी और बिजली, इलेक्ट्रिशियन, शटरिंग की बात करें तो शटरिंग का जो किराया वगैरह होता है एक वीक तो लग ही जाता है। एक लेंटर डालने के बाद शटरिंग जो नीचे खड़ी रहती है उसकी अगर बात करें तो वो आपको 35,000 से 40,000 तक उसका आपको शटरिंग का ख़र्चा आता है, सिर्फ शटरिंग का। उसके बाद बिजली, इलेक्ट्रिशियन है, वो आपको सामान वगैरह डाल के मज़दूरी जो होती है इलेक्ट्रिशियन की, वो आपको तकरीबन 5 से 8-10 हज़ार तक आपको जो है पड़ती है। उसके बाद बात करें जो मज़दूरी है, मिस्त्री और मज़दूर, इनकी मज़दूरी में आप ये भी देख सकते हैं कि आपका काम किस तरह का है, आपकी मज़दूर कितने हैं, मतलब वो 5 से 8 हज़ार तक आप मैनेज कर सकते हैं, ये मैनेज हो जाते हैं। उसके बाद जो भराई है, लेंटर की भराई, वो आपको 5,000 आपने पे करना होता है कि 5,000 से वो भी एस्टिमेट 5,000 ही लग जाता है आपका। उसके बाद अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक के आप मुख्तलिफ़ रेट हैं, मुख्तलिफ़ तरह का प्लास्टिक है जो आपने रैप लेंटर के नीचे आपने डालना होता है, रैपर जो होता है उसका भी। और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें नहीं बताई अभी, ये किराए वगैरह डाल के सारा चीज़ें करके आपको जो है आपने मतलब किराया वगैरह रशकों का हो गया, कोई चीज़ें आपने मंगवाई, बजरी मंगवाई, सीमेंट मंगवाया, आपने रेत मंगवाई, इसके किराए वगैरह हो गए। तो इसमें अगर बात करें तो अगर एंड पे जो हमारी आजकल की रवायात है, लेंटर डालने पे जो देख करनी होती है 12 से 15 हज़ार उसकी कॉस्ट आती है। ये 1000 स्क्वायर फीट के लेंटर की अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो आपको 5 लाख रुपए तक का आपका इजीली खर्चा आ जाता है। इससे प्लस भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का रेट का कोई पता नहीं होता, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। अगर अब ये बात होगी, अगर अब मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर मतलब डबल स्टोरी की बात करें तो उसमें आपको सर्वेंट रूम ऊपर जो ममटी मिलती है, सर्वेंट रूम बना के जो आपको जो है टोटल कॉस्ट उसकी पड़ती है वो 55 से 60 लाख तक आपको जो है ये टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। उसके बाद अगर बात करें फिनिशिंग वगैरह की तो ये सब चीज़ें डाल के आपका जो घर, आपको 5 मरले का घर है, वो फिनिशिंग भी आप पे डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी की करवा रहे हैं, किस तरह की करवा रहे हैं। वो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो आपको 1 करोड़ 10 लाख तक आपको जो है आपका 5 मरले का घर पड़ता है। आपको 1 करोड़ प्लस हो ही जाता है आपका घर। इसमें अगर मैं जो बताया था पहले, आपने अगर पैसे बचाने के लिए आपका जो भी अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसमें आपका अपना घर के ऊपर मौजूद होना, कि आपके सामने आपके जो लेबर आपकी काम कर रही है उनके उसके ऊपर रहना, आप किस तरह काम करवा रहे हैं, ये पैसा सेव करवाना आप पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि ये घर किस तरह कंस्ट्रक्शन होता है, कितना इसमें एस्टिमेटली कॉस्ट आती है इसकी। तो ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं और आपके काम करने वाले मिस्त्री मज़दूर पर डिपेंड करता है कि वो बेईमानी नहीं कर रहे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो उस तरह ही आप अपना पैसा बचा सकते हैं, या जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, उतनी क्वांटिटी में अगर आप चीज़ ला रहे हैं तो आपका जो है कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, आपके जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये थी जी आज 5 मरला घर की टोटल कॉस्ट के बारे में वीडियो। कमेंट्स में बताइएगा किस तरह लगी। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।